तो ये सीरियस डिस्कशन है आज का हमारे ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। करना है साम दाम दंड भेद सब लगाना है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 650 प्लस लाना है, 600 प्लस लाना है। जितनी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। फिजिक्स का सीधा कंसेप्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही लर्न करोगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होगा आपके क्लास के नोट्स। शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ वो खुद बनाओ, किसी और की लिखी हुई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2024 नीट क्रैक करने वाले हो आप सभी लोग। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसा है हिंदुस्तान और मेरे हिंदुस्तान के बेहतरीन नौजवानों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई आपकी बिल्कुल अच्छी चलनी चाहिए, बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, पूरी जी जान लगा देनी है, क्योंकि ये साल आपका बेहतरीन होने वाला है। 2024 नीट क्रैक करने वाले हो आप सभी लोग। बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप उन सारी बातों को फॉलो कर रहे हो। आज जो सेशन हम लेकर के आए हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है? कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, या बहुत सारे बच्चों में एक डाउट क्रिएटेड रहता है फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही उनके अंदर एक डाउट रहता है। आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो मुख्य मुद्दा है, जिस पे आज चर्चा हमारी करना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगा कि आपके साथ आना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए और इस बारे में आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्लियर है कहानी। आज का पॉइंट जो डिस्कशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीट के सिलेक्शन के लिए एक स्टेप भी अगर आप चढ़ पाए ना इससे, तो ये मान के चलो कि ये सेशन हमारा बेहतरीन होगा और ये बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। मेरे लिए ये बेस्ट होगा कि आपको इस पॉइंट से, इस प्लेटफॉर्म से आज आपको ये बता सकूं कि आपको क्या फॉलो करना है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अपने अपने तरीके से, जहां उन्हें मौका मिलता है पूछ डालते हैं कि सर क्या हम नोट्स बनाएं कि ना बनाएं। ये मेनली ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए डाउट रहता है। 11th 12th वाले बच्चों को तो बनाना ही बनाना है, 100% नोट्स बनानी है, क्योंकि उन्हें बोर्ड का एग्जाम भी देना है, वहां उन्हें लिखना भी है। लेकिन ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से इधर उधर से थॉट्स लेते रहते हैं। इधर से ज्ञान लिया, उधर से ज्ञान लिया, उधर से ज्ञान लिया। किसी ने कहा नोट्स बनाएं, किसी ने कहा नोट्स मत बनाओ, किसी ने कहा बुक में लिखो, किसी ने कहा कहीं लिखो, किसी ने कहा कहीं लिखो। तो आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर किए दे रहा हूं। एकदम ध्यान से सुन लो बच्चों। अपने 17 साल के टीचिंग करियर में मैंने जो देखा है, आज मैं वही शेयर करने वाला हूं आपको। बच्चों को कहां प्रॉब्लम आती है और कैसे उस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, और कहां ज़रूरत है आपको इस पॉइंट की। आज जो डिस्कशन किया जा रहा है इस मुद्दे की, आपको क्यों ज़रूरत है, इसको समझना है। ये केवल एक टॉपिक या कोई ऐसा वीडियो रील नहीं है जिसको आप देखे और आगे बढ़ गए ना, इसको समझो। अगर नीट में बेस्ट स्कोर करना है, टॉप मोस्ट स्कोर करना है, बहुत बेहतरीन स्कोर करना है, तो ये सीरियस डिस्कशन है आज का हमारे ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए कि क्या ड्रॉपर वाले बच्चों को नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मेरे ड्रॉपर्स, टॉपर्स, मेरे ड्रॉपर और मेरे टॉपर्स, ड्रॉपर्स को नोट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मेरी सलाह मानोगे, अगर मेरी बात मानोगे बच्चों, तो यस, आपको बनाना चाहिए, आपको नोट्स बनानी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो ना जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां पे आप 20 से 25 लाख के बीच में सेलेक्ट होगे, और वहाँ कंपटीशन जहाँ बहुत हाई है, वहाँ पे आपको हर लेवल से एफिशिएंट होना होगा, हर लेवल से ताकतवर रहना होगा, हर लेवल से प्रिपेयर्ड रहना होगा। नीट 2024 का एग्जाम जो आप देने जा रहे हो, उसे क्रैक करना है। ऐसा नहीं कि सर नहीं हो पाया, अब हम 1 साल और तैयारी करेंगे। अरे भाई, तैयारी तो बाद में करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ऑप्शन हम सोचेंगे नहीं होगा, लेकिन पहले जो समय है उसमें अपनी जी जान तो लगाएंगे। जो समय है पहले उसे तो यूज कर लें भाई। अरे जब हिम्मत है, जब अपने अंदर गुर्दा है, तभी तो हम सोच पा रहे हैं इस बारे में।
और अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे 2024 क्रैक करना है तो मुझे करना है, साम दाम दंड भेद सब लगाना है, साम दाम दंड भेद सब लगाना है, हर वो ट्रिक अपनानी है जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपको आपके टीचरों ने सिखाई है। तो पहली चीज, जो एग्जाम आप देते हो ना, उसका कोर, उसका पॉइंट समझना जरूरी। कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो? सभी लोग जानते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं कि नीट के लिए क्या है जरूरी, नीट क्या मांगता है आपसे। नीट का जो एग्जाम होता है बच्चों, टोटल 720 मार्क्स का होता है और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, एक क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मुख्यतया 4 ऑप्शंस होते हैं और उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपने पढ़ा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको फॉर्मूले याद होंगे फिजिक्स के, तभी तो वहां पे वो अप्लाई कर पाओगे भाई। मेमोरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें आप देखते हो कि ये पूरा एग्जाम जो 720 मार्क्स का है, 3 घंटे आपको मिलेंगे और इन 3 घंटों में आपको 180 क्वेश्चंस करने होंगे, 180 क्वेश्चंस करने होंगे और इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे मोस्ट फेवरेट फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो। भाई साहब है ये। और ये फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में और 45 प्लस 45 बॉटनी ज़ूलॉजी मिला करके 90 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब कुल मिला के कहानी ये है, ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखें तो बायो में 90 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 45 हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसे इन 90 क्वेश्चंस को 2 घंटे में करते हो और इस 90 क्वेश्चन को 1 आवर में करते हो। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जो 1 घंटे में 360 नंबर देता है, 1 घंटे में 360 नंबर देता है और ये आपको 2 घंटे में 360 नंबर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने इन सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ लिया और सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिया एग्जाम में, तो उस एग्जाम में आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, फोड़ सकते हो, बहुत तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 650 प्लस लाना है, 600 प्लस लाना है, तो सीधा सीधा खेल है, आपको यहाँ 360 आउट ऑफ 360 लाना है, बाकी का यहाँ से मैनेज करना है, बाकी का खेल यहाँ से मैनेज करना है। अब आप देखोगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप फिजिक्स की अगर बात करते हो तो फिजिक्स है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये? एप्लीकेशन है ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की कहानी है। और हमारे बच्चे बायो वाले जो है वो मैथ से भागते हैं, सोचते हैं कि भाई साहब मैथ आ गई भागो, लेकिन ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो दुनिया के बेहतरीन टीचर से, बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हर वो कंसेप्ट बताया है टीचर ने, हर चैप्टर में कहाँ कहाँ फंस सकते हो। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये मान के चलो कि आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन देख डालो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख डालो, किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसी बेस पे आप फॉर्मूलाज, क्लास के नोट्स और कंसेप्ट्स को कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। कह रहे ये आपके बहुत काम आने वाला है। फिजिक्स में जितना भी एप्लीकेशन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इस सब्जेक्ट में, जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, चाहे फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, जितनी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। फिजिक्स का सीधा कंसेप्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही लर्न करोगे। एक चैप्टर भी करो तो ढंग से करो, लेकिन उसके क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको आते हो, एक एक कंसेप्ट आपको आता हो। टेस्ट देने के बाद जो आप गलतियां करते हो, उन टेस्ट के बाद की गलतियों को ज़रूर नोट करो। देखो फिर मैं अब बता रहा हूँ अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझे। बहुत तेरे बच्चों को देखा है जो रिजल्ट देने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं जो रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट ना देने और रिजल्ट देने वाले बच्चों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। रिजल्ट ना देने वाले बच्चे टीचर की बात फॉलो नहीं करते, ये बहुत ही कॉमन होता है।
रिजल्ट न देने वाले बच्चों में ये बात बहुत कॉमन है, वो टीचर की बात फॉलो नहीं करते। और रिजल्ट देने वाले बच्चों में ये बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, अपने टीचर की हर बात को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनते और उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, ये आज की बात ध्यान रखना, समय जितना बचा उसको सही से यूज़ करना है। क्या करना है, पॉइंट क्या है, देखो अपने सब्जेक्ट्स में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आज का जो मुख्य मुद्दा है, आज मैं उसी पे बात करूंगा। मेन फोकस है नोट्स क्यों ज़रूरी है भाई साहब, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या कहानी है। तो कहानी कुल मिला के ये है कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है मई मंथ में, मई के महीने में आप एग्ज़ाम देने वाले हो। मई मंथ से पहले मोस्ट ऑफ द क्लासेस का जो सिलेबस है उनका, जो मोस्ट क्लासेस का सिलेबस बच्चों है, आपका सिलेबस जो है, सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली आपका फरवरी या मार्च मिड तक कंप्लीट हो जाता है। फरवरी टू मार्च जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट फरवरी टू मार्च आपका सिलेबस ओवर हो जाता है। अब बचता है, अब क्या, साल पूरा निकल गया, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, पैकेज जो मॉड्यूल्स थे वो पूरे पढ़ लिए, क्लास की नोट्स पूरी कर ली, लेकिन आखिर में है क्या, न्यूज़पेपर की तरह उठाया और पढ़ डाला, ऐसा नहीं। आपको अभी से इस बारे में सोचना है, फ्यूचर प्लानिंग, द बेस्ट फ्यूचर प्लानिंग, कि आप अपने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ में, वो 4 महीने में कैसे अपना रिवीजन बूस्टअप करोगे, एफिशिएंट बनाओगे। आज से ही उसकी शुरुआत कर दो, नोट्स बना करके। नोट्स क्यों बनाना ज़रूरी है, नोट्स क्यों बनाना ज़रूरी है, ज़रा ध्यान से सुने, ताकि जब लास्ट मिनट में, जब आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो ना, लास्ट मिनट की जब रिवीजन कर रहे होगे, तो आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार होगा, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार होगा आपके क्लास के नोट्स आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। नोट्स जो आपके खुद के होंगे, नोट्स जो आपके स्वयं अपने हाथों से बनाए होंगे, आपके अपने होंगे भाई साहब, आपके अपने नोट्स होंगे। और अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये देखो, ये जो अपने हैं ना, ये अपने हैं, खुद के अपने हाथों से लिखे हुए। आपको अपनी हैंड राइटिंग समझ आती है, आपको अपनी लिखी हुई बातें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। आपने जो खुद लिखा है उसे खुद समझा भी तो है। तो जो आप खुद लिखे हो, खुद समझे हो, इन चीज़ों के लिए ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है कि आप जब लास्ट मोमेंट पे जाते हो, अपने हाथ जल्दी समझ में आ जाती हैं। शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ वो खुद बनाओ, किसी और की लिखी हुई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी और की लिखी हुई नोट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एनसीईआरटी में लिखी गई बातें हैं। सब कुछ तो एनसीईआरटी में गिवन है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आना है। करें क्या, नोट्स जो हम बना रहे हैं, जो क्लास में टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, जो हम खुद पढ़ रहे हैं, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, जो पीवाईक्यूज में हमने देखा है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब को देखो और फिर नोट्स बनाओ। लेकिन वो नोट्स क्यों ज़रूरी है, वो आपके अपने हाथ के लिखे हुए हैं, आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के साथ है। उन नोट्स में आपको हथियार के रूप में से यूज़ करना है। उसमें फ्लो चार्ट होंगे, जो आपको कहीं नहीं मिल रहे, आपको वो कहीं नहीं मिल रहे। एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब नहीं किया गया हर चीज़ों को। तो टीचर जब क्लास में बनाते हैं तो वो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसे डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं, डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं। टीचर्स आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, क्लास में ट्रिक्स सिखाते हैं, आपको फॉर्मूले सिखाते हैं
ये सारे ट्रिक्स, ये सारे फॉर्मूले जो आपने क्लास में सीखे हैं, अपने हाथों से लिखे हैं, ये सब कुछ आपके लिए वो हथियार होगा जो बिल्कुल रेफ्लेक्स की तरह सामने आएगा। अगर आपने ये नोट्स बना ली, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में ये बहुत ही हेल्प करेगा। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन या लास्ट मंथ रिवीजन, जब आप लास्ट मंथ में रिवीजन करने बैठोगे तो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में, आपके खुद के पढ़ाए हुए जो टीचर्स होंगे उनकी बातें जो आपने लिखी थी, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपने वहाँ मेंशन किए हुए हैं, उनको मार्क किए हुए हैं और आप आसानी से पढ़ लोगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 2 एनसीईआरटी पूरी की पूरी जो बायो की है उसे अगर आप पढ़ते हो या कंप्लीट एनसीईआरटी एक बार उठा के पढ़ते हो, पूरा एक बार फिर से A to Z पढ़ोगे, एंड इज AMR सब पढ़ोगे, लेट्स डिस्कस दिस इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, इन प्रीवियस डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड, इन फिगर दिस वी हैव सीन, ये सब फिर से पढ़ते हो। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि लास्ट मोमेंट में आपके रिवीजन के लिए ये क्लास की जो नोट्स हैं या आपकी खुद की जो नोट्स हैं, आपकी हैंडमेड नोट्स, जो आपके खुद की बनाई हुई नोट्स हैं, जो आपकी अपनी नोट्स हैं, वो आपके बहुत काम आने वाली है। लास्ट मिनट रिवीजन में ये बहुत हेल्प करेगा। उसमें क्या मेंशन करना है आपको, क्या नहीं मेंशन करना है, वो बाद की बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारा का सारा जो खेल है एग्जाम में, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचते हो, आपके पास समय नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचते हो ना बच्चों, तो समय नहीं होता, वहां टाइम नहीं होता। 3 घंटे में 180 सवाल लगाना है आपको फटाफट। आपको 2 चीज़ों पे बेस्ड रहना होगा। आपकी मेमोरी कितनी शार्प थी, कितनी चीज़ें आपको याद हैं, और कितनी चीज़ें आपको रेफ्लेक्स के थ्रू आती हैं। ये जो रेफ्लेक्सेस आपने डेवलप किए हैं, ये कंडीशनड रेफ्लेक्स, आप तो बायो की लैंग्वेज में जल्दी समझ जाओगे। ये जो लर्नड रेफ्लेक्सेस होते हैं, जो कंडीशनड रेफ्लेक्सेस होते हैं, कंडीशनड होते हैं, जो आपने लर्न किया है, जो सीखा है, ये रेफ्लेक्सेस आपको मदद करेंगे। आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि वो सारे के सारे रेफ्लेक्स के फॉर्म में सामने आ रहे हैं, और जो बचा खुचा था वो आपकी मेमोरी संभाल लेगी, आपकी मेमोरी संभाल लेगी। ये जो मेमोरी है वो किन बातों पर डिपेंड करती है? मेमोरी किन बातों पर डिपेंड करती है? एक सीन, कोई चीज़ आप देखते हो, विजुअल मेमोरी होती है, विजन की मेमोरी। एक जो होती है ऑडिटरी, जो आप सुनते हो, हियरिंग से मेमोरी जनरेट होती है, देख करके या करके, खुद करके। करने का टाइम तो मेडिकल कॉलेज में आएगा, वहाँ देखना कैसे सर्जरी की जाती है, कैसे हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है, भाई साहब वो तो बाद की बात है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मेमोरी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सीइंग, विज़न, हियरिंग और राइटिंग। अब आ गया आपको असली पॉइंट, राइटिंग का जो रेफ्लेक्स है ना। राइटिंग जब आप लिखते हो बच्चों, तो कह रहे हैं ये माना हुआ, ये वैज्ञानिकों ने शोध करके भी बताया है, रिसर्चेस से भी ये पता चला है कि हमारी विजुअल मेमोरी, हियरिंग मेमोरी, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है हमारी राइटिंग की मेमोरी। जब हम लिखते हैं तो हमारा पूरा आईज, हमारा ध्यान, हमारा ब्रेन हमारी कॉपी पे फोकस्ड होता है। जो रेफ्लेक्स जनरेट होता है जब हम लिखते हैं ना, तो उससे, ये साइंटिफिक है बेटा, साइंटिफिक है पूरी तरीके से। आप लिखते हो, ये जा करके आपके रिकॉर्डर में, जो हेड में रिकॉर्डिंग मशीन लगी है, वहाँ रिकॉर्ड होता है। तो उस मेमोरी के लिए आपको राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एग्ज़ाम में 2 सबसे महत्वपूर्ण हथियार होंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहाँ पे ये आपके बहुत काम आएगी। तो अभी से शुरू कर दो। अगर नहीं बना रहे, जो लोग बना रहे हैं वो ये समझ लें क्या बनाना है। ज़्यादातर तो ये कन्फ्यूज़न होती है, क्या बनाना है भाई, बनाएं क्या, लिखें क्या। कुछ लोग एनसीईआरटी उठाए, पूरा एक लाइन, एक यहाँ से शुरू किए कि इन लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, एंड करते हैं समरी तक, वो सब कॉपी कर लेते हैं। नोट्स में क्या बनाएं, किस तरीके से नोट्स बनाएं, ध्यान रखें किस तरीके से, हाउ। नोट्स बनाना ज़रूरी तो है, लेकिन कैसे बनाएं।
कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाने के लिए आप क्या करें? नोट्स बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका है समरी, जो एनसीईआरटी की समरी पार्ट है वहां, या जब चैप्टर को आप पहले एनसीईआरटी को जब 2 से 3 बार पढ़ लेते हो, 2 से 3 बार पढ़ लेते हो, 2 to 3 टाइम्स पढ़ो किसी चैप्टर को, कोई भी चैप्टर 2 से 3 बार पढ़ो, और उसके बाद क्लास नोट्स के साथ उसे मिलाओ। ये जो नशा तैयार होगा ना भाई साहब, क्लास नोट्स से इसे मिला दो, प्लस PYQs के जो कंसेप्ट्स हैं, PYQs के जो कंसेप्ट जो आप नहीं समझ पा रहे थे, जो गलतियां कर रहे थे, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करो और इनके केवल और केवल सेलेक्टेड पॉइंट्स को लिखो। किसको लिखो? ओनली सेलेक्टेड पॉइंट्स लिखो, ओनली सेलेक्टेड पॉइंट्स। जैसे पूरी की पूरी डेफिनेशन से के बजाय वर्ड फॉर्म में लिखो, वर्ड फॉर्मेट में लिखो, ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टीचर क्लास में पॉइंट आउट करते हैं, उन पॉइंट्स को मेंशन करो, या कोई डेटा है, कोई डेटा बेस्ड कंसेप्ट है, या फिर कोई फॉर्मूला है जो लास्ट मिनट रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स बनानी है, याद रखेंगे हमारा सबसे बढ़िया तरीका है बनाने का, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखना है। क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, और सब कुछ बेस्ड होगा केवल इंपॉर्टेंट। जब एनसीईआरटी आप 1 से 2-3 बार पढ़ लेते हो तो अपने आप समझ में आ जाता है ये है पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खुद से क्रिएट करो क्वेश्चन, खुद सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो किस तरह के क्वेश्चन बनाता, वो बनाओ, और फिर देखो मजा। हर टेस्ट में इसको अप्लाई करो। इन चीज़ों को हर टेस्ट में जब अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि आपको इन चीज़ों से हर एक टेस्ट में एक एक करके फ़ायदा होता नज़र आएगा। यही फ़ायदा आपको जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब ऑल इंडिया टेस्ट दे रहोगे, उन सब में जब मिलने लगेगा तो अपने आप आपको आज की बात समझ आ जाएगी कि सर ने किस पर्पज़ से इन बातों को समझाया। एट द एंड केवल इतना ही कहूँगा, ये लड़ाई सिर्फ आपकी है। एट द एंड केवल इतनी बात कहूँगा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है, ये तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जीत कर आना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं अपने लक्ष्य तक, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। इसके लिए हर लड़ाई इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ वो इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ बताई जाती है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनानी है। तो आज का मुख्य उद्देश्य था मेरे ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए जो कन्फ्यूज़न होती है नोट्स बनाएं कि ना बनाएं। यस, आपको बनाना चाहिए, सब कुछ लिखें, सारी बातें लिखें नहीं, केवल टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप सेल्फ नोट अपने हाथ से लिख करके बनाएं। ये मेरी आपको सलाह रहेगी। आपके भविष्य के लिए हम सब मिल करके मेहनत करेंगे, सब कोई इन्वॉल्व होगा, तभी जा करके हमारी टीम, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे और हमें सक्सेस मिलेगी। तो इसी सक्सेस की कामना करते हुए आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात समझ आई होगी। खूब पढ़ते रहें, खूब मन लगा के पढ़ें। आगे कुछ और वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं। लव यू लव यू लव यू।